अजय जी, क्या चल क्या रहा है? ये किस तरह की बॉम्बार्डमेंट हो रही है, किस तरह के बयानात सामने आ रहे हैं? आप ही की जो तमाम नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि भैया दरअसल केजरीवाल जी और उनकी पार्टी तो बीजेपी की बी टीम है। क्या हो रहा है ये? देखिए मैडम स्पीकर, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं। आपने जो मुझसे पूछा वो बताने के बाद, ये लोकतंत्र है, हमारे यहाँ इंटरनल डेमोक्रेसी बहुत है, हमारे यहाँ सबको बोलने का अधिकार है, हमारे यहाँ जो वन मैन शो नहीं है। हम केवल ये चाहते हैं कि सब लोग सुने, सब लोग देखें, सबकी समझी जाए और निर्णय उसके बाद हो। अधिनायकवाद नहीं है, जैसे भारतीय जनता पार्टी में अधिनायकवाद है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का मैं एक बात सर आपकी और कांग्रेस, उसी की बताने जा रहा हूँ। और आप आम आदमी पार्टी, दोनों की हो रही है। स्पीकर संसद में, आप मुझे हिमानी कहिए सीधे सीधे। हाँ मैडम स्पीकर, देखिए आप सदन की स्पीकर हैं तो आप नहीं, सदन वाली चीज नहीं चलेगी, लेकिन यहाँ पर जो सदन में चलता है। जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा था 1937 का। वो लिख रहे थे कि जिस पार्टी में भी अधिनायकवाद और तानाशाही की प्रवृत्ति आ जाती है वो पार्टी खत्म हो जाती है। तो उनका इशारा आप समझिए कि अधिनायकवाद और तानाशाही कहाँ है इस वक्त। अब आप पूछिए क्या चल रहा है? हमारे यहाँ सब बिल्कुल सही चल रहा है। भाजपा का एक आईटी सेल है और जो उनके कुछ चरण चुंबक उसमें लोग हैं जो पेड हैं, कुछ अनपेड हैं। उनका काम यह है कि कुछ ऐसे प्रोपोगंडे, कुछ ऐसी अफवाहें, कुछ ऐसी चीजें माहौल प्रदेश और देश में और सिनेरियो भेजिए ताकि यहाँ आपस में फूट डालो और शासन करो वाली पॉलिसी आ जाए। क्योंकि जब से इंडिया का गठन हुआ है ये लोग घबरा गए हैं और घबरा कर बेचैन हो गए हैं। फिर इन्हें सारा गठबंधन याद आ रहे हैं। फिर इन्होंने 15 लोग दल तो ऐसे जोड़े हैं जिनके पास ना कोई सांसद है ना कुछ है, 5 बिहार से, 10 यूपी से। तो ये 38 दल अपने बना लिए हैं। 14 से लेके आज तक की नरेंद्र मोदी केला चला था, केला रहेगा मित्रों। आपकी बात फाइनल कर दूं 10 सेकंड। मैडम स्पीकर, संसदीय भाषा के जरा सा ये ले। अच्छा सर, वो चला गया, सुबह बोलो शाम बोलो, वो चला गया, अभी आएगा ना। ठीक है। तो मैं केवल ये कहना चाहता हूँ कि देश की सरकार है, लोग उम्मीद करते हैं, लेकिन जब सरकार के हालात इस तरह के हो जाते हैं कि फूट डालो और शासन करो और इसके लिए कुछ भी झूठ बोलो और मतलब फूट डल गई ना, मतलब फूट डल गई, डली नहीं है, हम फूट डल गई, हैंड्स प्रूव्ड, हम डलेंगे नहीं। तो क्या कर दिया आपने? खतरबाजी। देखिए इंडिया मजबूत है, इंडिया का कोई विखंडन नहीं कर सकता। तो इंडिया जीतेगी। इंडिया का तो नहीं कर सकता सर, इंडिया तो चांद पर जा रहा है, लेकिन ये इंडिया तो धक्कम पेल पता नहीं क्या चल रहा है इस पर। इसी तरह से चलनी है गाड़ी तो न जाने क्या होगा। नाम बदल दीजिए, अभी भी टाइम है आपके पास। लेकिन निगत अब्बास जी, आपको बैठे बैठाए मुद्दा मिल गया है कि यहाँ पर आप हंस रही हैं, मुस्कुरा रही हैं। मुस्कुराने की वजह भी है क्योंकि बीजेपी की ओर से भविष्यवाणी ये कर दी गई थी। अमित शाह जी ने खुद ये बोला था, धर्मेंद्र प्रधान ये बोल रहे हैं। क्या लग रहा है कि वो सच साबित होती नजर आ रही? रियलिटी है ना। असल में क्या है ना, मोदी जी के जितने भी विकास कार्य हैं उससे घबराकर, उससे डर कर जो ये घमंडिया गठबंधन बना था ना, उसकी तो भैया पहले ही ओवर में विकेट गिर गई। और क्यों ना गिरे? क्योंकि एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, और ये रियलिटी है कि भारत की जनता के लिए इनके जो 2 मुखिया किरदार है ना, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, ये घमंडिया गठबंधन के, मैं बता दूं ये भारत की जनता के लिए एक सांपनाथ है और एक नागनाथ है। और कारण ये, कल तक एक दूसरे के जानी दुश्मन थे, कल तक एक दूसरे के जानी दुश्मन अगर आज चुनावी राखी एक दूसरे को बांधेंगे तो यही तो होगा। और एक और बात बता दूं हिमानी जी, ये कहीं से छुपी नहीं है बात कि कांग्रेस पार्टी जो दिल्ली में है और कांग्रेस पार्टी जो पंजाब में है, इनके जो स्थानीय नेता हैं वो आम आदमी पार्टी के नेताओं को एक आंख पसंद नहीं करते। तो जाहिर सी बात है ये तो आज नहीं तो कल होना था। और 7 सीटों की बात अलकलामा जी आकर कह देती है कि हम ही लड़ेंगे 7 सीट, अपने जो लोग हैं वो तैयारी करनी मजबूती से शुरू कर दे। थोड़ी देर बाद कक्कर कमाल की बात तो ये है कि 7 में से एक भी सीट दोनों में से किसी के पास नहीं है। बिल्कुल। और उस पर प्रियंका कक्कर जी को देखिए जिनके पास भी नहीं है सीट। अरे अगर हम नहीं लड़ेंगे तो हमारा घमंडिया गठबंधन में क्या फायदा है? हम वॉकआउट कर लेते हैं, आपस में उसके बाद आप देखिए सीरीज हो गई है। यहाँ पर सफाइयां दी जा रही है, कांग्रेस पार्टी लगातार उस पर लीपापोती कर रही है कि किसी प्रकार इस बयान को हम दमा दे, क्योंकि पता चल गया देश की जनता को कि जो ये घमंडिया गठबंधन चल रहा है इसका ना ही कोई स्टेबल रुख है और ना ही कोई स्टेबल आइडिया है भारत की जनता को और भारत को विकास की तरफ लेके चलने का।